हम स्टूडेंट कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं एकदम सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। और पिछली क्लास में हमने जो हमारी सीरीज चल रही थी मारवाड़ का इतिहास, उसकी पिछली क्लास में हमने जो राजा पढ़े थे वो जो संस्थापक हैं हमारे मारवाड़ के जो राठौड़ वंश के, उनसे लगाकर हमने जसवंत सिंह जी तक क्या पूरा हिस्ट्री कवर कर ली थी, पूरी क्लासें कवर कर ली थी। और जो आज हम अगला राजा पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं अजीत सिंह। कौन सा राजा पढ़ने जा रहे हैं? अजीत सिंह पढ़ने जा रहे हैं आज। और अजीत सिंह बेसिकली जसवंत जी का बेटा था, जसवंत सिंह जी का बेटा था। और हमने देखा था किस प्रकार जो औरंगजेब ने जसवंत सिंह जी को वहाँ पर भेज दिया था, हमारे का जैसे कि अफगानिस्तान भेज दिया था। और अफगानिस्तान में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। और जो अजीत सिंह थे वो इनके बेटे थे। तो अब हम अजीत सिंह जी के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जो आज हम राजा बनने वाले हैं उनका नाम है अजीत सिंह जी। इसलिए जो अजीत सिंह जी है ये जसवंत सिंह जी के बाद भी एक कह सकते हैं कि एक जो है जो राजगद्दी के लिए संघर्ष करने वाले जो राजा हैं उनके महत्व से ये काफ़ी महत्वपूर्ण राजा है अजीत सिंह जी। अब अजीत सिंह जी के बाद एक नाम आपको जुड़ा हुआ हमेशा मिलेगा और इसको आपको अच्छी तरह से याद रखना है। वो नाम मिलेगा आपको दुर्गादास राठौड़। कौन? दुर्गादास राठौड़। तो दुर्गादास राठौड़ मुकुंदास खिलची व गोरा की सहायता से अजीत सिंह को जोधपुर आ जाता है, लेकर जोधपुर आ जाता है। यानी कि बेसिकली क्या हुआ कि जसवंत सिंह जी के समय जो दिल्ली सल्तनत का राजा कौन था? औरंगजेब। कौन था? औरंगजेब। और औरंगजेब ने क्या किया? औरंगजेब ने जैसे कि जसवंत सिंह जी मर गए थे तो उसने कहा था कि आज कुफर का दरवाजा टूट गया। क्या कहा था? कि आज कुफर का दरवाजा टूट गया। यानी कि वो चाहता था कि जसवंत सिंह जी की मृत्यु हो जाए। और जैसे ही जसवंत सिंह जी की मृत्यु हुई वो मारवाड़ को खालसा घोषित करना चाहता। क्या घोषित करना चाहता था? खालसा। खालसा क्या होता है ये हमने आपको पिछली वीडियो में बताया और मैं आपको और बता दूं। खालसा वो होती है जो डायरेक्ट किसी राजा के अंडर हो। यानी कि जो ये सारी थी ये मुगल ट्रेडिस ये अधीन थी मुगल साम्राज्य के। लेकिन खालसा का अर्थ होता है कि डायरेक्ट मुगल जो सुल्तान है उसके अधीन क्या रहता है? वो क्षेत्र रहता है। लेकिन दुर्गादास राठौड़ और मुकुंदास खिलची व गोरा की सहायता से इन्होंने क्या किया? अजीत सिंह जी को वहां से लेके आ गए। बेसिकली औरंगजेब ने एक चाल चली और जैसे ही उनकी जसवंत सिंह जी की मृत्यु हुई उनका अंतिम संस्कार हुआ। और उसने दुर्गादास जी को संदेश भेजा कि आप क्यों ना अजीत सिंह और इन सबको लेकर आप दिल्ली आ जाओ और यहीं पर हम अजीत सिंह जी का क्या करेंगे कि इनका राज्याभिषेक करेंगे और जोधपुर का राजा इनको बना देंगे। लेकिन क्या हुआ कि उसने औरंगजेब ने इनके साथ चाल खेली और इनके साथ क्या किया? इनके साथ एक षड्यंत्र किया। और अजीत सिंह और इनको दुर्गादास राठौड़ सबको क्या करना चाहा? मारना चाहा। लेकिन दुर्गादास जी राठौड़ ने एक चाल चली और गोरा को जो एक गोरा थाई थी इसको और मुकुंदास खिलची की सहायता से इसको जोधपुर लाए गए। बेसिकली जो गोरा है उसको मारवाड़ की पन्नादार कहते हैं। मारवाड़ की पन्नादार जैसे कि हमारी मेवाड़ की पन्नादार जिन्होंने उदय सिंह को बचाया था इसलिए उन्हें हमें पन्नादार कहते हैं। इसलिए गोरा को हम क्या कहते हैं? मेवाड़ की पन्नादार कहते हैं। क्या कहते हैं? मेवाड़ की पन्नादार कहते हैं। और मारवाड़ की बेसिकली मारवाड़ की पन्नादार हम गोरा को कहते हैं। मारवाड़ के राष्ट्रगीत जो दुस्सो है, मारवाड़ का राष्ट्रगीत जो है दुस्सो। बेसिकली ये गीत है क्योंकि मारवाड़ का गीत है दुस्सो। इसमें गोरा का नाम लिया जाता है। किसका नाम लिया जाता है? गोरा की। बेसिकली गोरा का नाम इसलिए लिया जाता है क्योंकि इसमें ये दर्शाने की कोशिश करें कि गोरा ने हमारे जो राजा थे अजीत सिंह उनको बचाया है, इसीलिए उनका नाम किसमें लिया जाता है? तो दुस्सो जो इनका राष्ट्रगीत था मारवाड़ का उसमें लिया जाता है। और जोधपुर में गोरा की छतरी है। कहाँ पर बनी हुई है? गोरा की छतरी बनी हुई है जोधपुर में। बेसिकली ये एक स्वामी भक्ति का हम कह सकते हैं उदाहरण है हमारे राजस्थान में। जैसे गोरा, दुर्गादास जी राठौड़, पन्नादार और चेतक जैसे ये उदाहरण हमारे राजस्थान में काफ़ी विख्यात हैं। औरंगजेब ने नकली अजीत सिंह का नाम मोहम्मदी राज रखा तथा उसे अपनी बेटी चेबुनिसा को दे दिया। बेसिकली क्या हुआ कि जब अजीत सिंह और दुर्गादास जी यहाँ से चले गए तो उसे लगा कि अगर मैं बता दूंगा कि वो चले गए तो क्या हुआ कि उसकी जो जनता के बीच में उसका डर है, खौफ है, वो कम हो जाएगा। तो उसने क्या किया? नकली नकली अजीत सिंह बना दिया। नकली अजीत सिंह यानी जो कोई दूसरा जो कोई था उनके वहाँ पर दिल्ली में उसको क्या किया? कह दिया कि अजीत सिंह नहीं गया है बल्कि अजीत सिंह तो ये है। और उसका नाम क्या रख दिया? मोहम्मदी राज रखा। और उससे अपनी बेटी जो थी जेबुनिसा, कौन थी? जेबुनिसा, उसको क्या कर दिया? सौंप दिया। तो अब हम आगे देख लेते हैं कि तो दुर्गादास जी राठौड़ थे उन्होंने किस प्रकार से ये किया था। दुर्गादास राठौड़ ने मेवाड़ का जो सॉरी मेवाड़ नहीं है, जो दुर्गादास जी राठौड़ ने मेवाड़ के राजा राज सिंह के साथ मिलकर औरंगजेब के बेटे जो अकबर, क्या नाम था उसका? अकबर नाम था। और अकबर का क्या कर दिया? उसके साथ मिलकर विरोध किया। बेसिकली अकबर जैसे कि उसको अजीत सिंह को राजा बनाना था तो इसको क्या हुआ कि राठौड़ सिसोदिया गठबंधन भी हम कहते हैं। क्या कहते हैं? राठौड़
सिसोदिया गठबंधन। कौन सा गठबंधन कहते हैं हमसे? राठौड़ सिसोदिया गठबंधन। और दुर्गादास राठौड़ को बेसिकली मेवाड़ के राज सिंह के पास गए ये। और जो अकबर जो था औरंगजेब का बेटा, उसकी क्या है पोस्टिंग हमारे राजस्थान में थी। तो उसको क्या किया इन्होंने, उसको चालाकी से उसको बहलाया फुसलाया और कहा कि भाई तुम्हें राजा बना देंगे और तुम तो बहुत ये हो, तुम्हारे पापा तो पागल हो गए जो हमको यहाँ से देश से बाहर निकलना चाह रहे, ऐसी कुछ बातें कहकर इसको भड़का दिया। और क्या कर दिया कि अकबर को भड़का दिया। और अकबर ने फिर औरंगजेब ने चालाकी से काम लिया और अकबर को कहाँ पर भेज दिया? संभाजी के तरफ भेज दिया, यानी कि दक्षिण के पास, दक्षिण में जाना पड़ा। कहाँ पर? संभाजी के पास। किसको जाना पड़ा? अकबर को। अकबर कौन था? ये वो वाला अकबर नहीं है, बल्कि ये औरंगजेब का बेटा कौन है? अकबर है। अकबर के बेटी अकबर का बेटा बेटी जो बुलंद अख्तर व जो सफी यातुनिसा थी, इसको क्या किया दुर्गादास ने अपने पास रखा, क्योंकि जो अकबर था उसको दुर्गादास अपना मित्र मानते थे। क्या मानते थे? मित्र। और अपने पास रखा। तथा कालांतर में ईश्वरीदास नागर के कहने पर दुर्गादास ने इन्हें औरंगजेब को सौंप दिया। क्या कर दिया? औरंगजेब को सौंप दिया था। क्या हुआ बेसिकली जो हमारे अकबर था, वो अकबर क्या हुआ कि जैसे वो वहाँ पर गया और वहाँ पर दक्षिण में, और दक्षिण में बाद में वो वहाँ पर गजनी साइड में चला गया और वहाँ पर उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन जो अकबर ने है अपने बेटे जो बेटा था बुलंद अख्तर और बेटी जो सूफी यादुनिसा थी, उसको वो दुर्गादास के पास रख कर गया था। लेकिन बाद में जब औरंगजेब को पता चला तो उसने कहा कि तुम मुझे दे दो, लेकिन हमारे दुर्गादास जी ने मना कर दिया। फिर ईश्वरदास जी नागर थे, वो इनके दरबार में थे औरंगजेब के। इनके कहने पर दुर्गादास ने इन्हें सौंप दिया। और यहाँ पर एक मैं एक इंटरेस्टिंग कहानी बताता हूँ आपको। जैसे दुर्गादास ने इन दोनों बच्चों को वहाँ पर ले गए, कहाँ पर ले गए? दिल्ली में ले गए। और दिल्ली में ले जाकर इन्होंने कहा कि भाई उनको बुलाओ और इनको क्या करो, इनको पूरी तरह से मुस्लिम बनाओ और इनको नमाज अमाज और सब ये सिखाओ। तो फिर क्या हुआ कि ये नमाज अमाज सिखाओ, ये किसने कहा था? कि हमारे औरंगजेब ने कहा था। लेकिन फिर इन बच्चों ने कहा कि भाई ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है और हमने ये जो है हम मुस्लिम ही हैं और हमें सब कुछ सिखा दिया। तो फिर औरंगजेब ने पूछा किसने सिखाया? तो फिर उन्होंने कहा कि भाई जो दुर्गादास राठौर उन्होंने इनके लिए एक व्यवस्था की थी, एक शिक्षक की, जो इनको ये सब चीज़ें सिखाता था। और वो कहते थे कि दुर्गादास बाबा ने हमारे लिए ये व्यवस्था की थी। तो ये बातें सुनकर औरंगजेब की आंखें भर आती है और वो कहता है कि वाह, मतलब किस तरह से आप देखिए एक दुश्मन के जो बेटे बेटी थे उनको भी किस तरह से ट्रीट किया था हमारे दुर्गादास राठौर जी ने। तो इससे इनकी स्वामी भक्ति और वीरता ही नहीं, बल्कि इनकी सहनशीलता और सद्भावना जो है एक दुश्मन के प्रति, वो भी इसमें झलकती है कि उन्होंने उनके तरफ कोई भी अहित नहीं चाहा अपने दुश्मन के बेटे बेटियों का भी। बाद में 1708 ईस्वी में अजीत सिंह जोधपुर का राजा बना देवारी समझौते के तहत। और दुर्गादास राठौड़ के नेतृत्व में अजीत सिंह को राजा बनाने के लिए 30 वर्ष तक प्रयास किए गए। और इसे राठौड़ों का 30 वर्षीय संघर्ष कहा जाता है। यह प्रश्न कई बार एग्जाम में आ चुका है कि ये जो 30 वर्षीय राठौड़ों का संघर्ष है वो किसे कहा जाता है या क्या है? 30 वर्षीय संघर्ष, राठौड़ों का 30 वर्षीय संघर्ष क्या है? तो दुर्गादास जी के नेतृत्व में अजीत सिंह जी को राजा बनाने के लिए जो 30 साल तक प्रयास किए गए, उसे मारवाड़ के राठौड़ों का 30 वर्षीय संघर्ष कहा जाता है। अजीत सिंह ने दुर्गादास को जोधपुर से निकाल दिया। अजीत बेसिकली कहते हैं कि वो जैसे राजा बन गए अजीत सिंह जी, और दुर्गादास जी का वो जो था महत्व वो धीरे धीरे से बढ़ गया, यानी कि बढ़ गया या जैसे कि वो राजा नहीं बने जब तक अजीत सिंह, तब तक मारवाड़ को दुर्गादास जी चला रहे थे। तो लोग उनकी इज्जत करने लग गए और अजीत सिंह जी को ये अच्छा नहीं लगा। और बाद में अजीत सिंह ने दुर्गादास जी को जोधपुर से क्या कर दिया? निकाल दिया। कहाँ से निकाल दिया था? जोधपुर से निकाल दिया था। और बाद में अजीत सिंह ने अपनी बेटी इंद्र कौर की शादी मुगल बादशाह फर्रुख सियार जो था बहादुर शाह का बेटा, उसके साथ की। वह यह अंतिम राजकुमारी थी जिसकी शादी मुगल बादशाह के साथ की गई थी। देखिए किसके साथ की गई थी? मुगल बादशाह फर्रुख सियार के साथ। किसने की थी? अजीत सिंह ने अपनी बेटी इंद्र कौर की शादी कर दी थी। अजीत सिंह की हत्या उसके बेटे बख्त सिंह ने कर दी। किसने कर दी? बख्त सिंह ने। और अजीत सिंह के अंतिम संस्कार में कई पशु पक्षी जलकर मारे गए थे या मर गए थे। तो ये थी अजीत सिंह जी की हिस्ट्री हमारे। और अब हम थोड़ा बहुत जो हमने अभी पढ़ा दुर्गादास जी राठौर, उनके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ लेते हैं, जो कि हमारे राजस्थान की स्वामी भक्ति का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। दुर्गादास राठौर सॉरी दुर्गादास जो राठौर थे, इनका जन्म बेसिकली सालसा जो सालवा गांव था वहाँ पर हुआ था। इनकी माता का नाम नेट कंवर था, पिता का नाम आस्करण था, तथा जो जागीर थी इनके पास वो थी लुनेवा। कौन सी थी? लुनेवा। और बाद में मेवाड़ के अमर सिंह ने, जो थे अमर सिंह सेकंड थे, उन्होंने दुर्गादास राठौर को रामपुरा व विजयपुर की जागीर दे दी मारवाड़ से निष्कासित होने के बाद। और बेसिकली मैं इससे पहले आपको एक कहानी बताता हूँ कि जो आस्करण जो थे, आस्करण वो जो हमारे जसवंत सिंह जी थे उन्हीं के दरबार में थे। उनके दरबार में मंत्री थे। क्या थे? मंत्री थे।
लेकिन आस्करण जी दुर्गादास राठौड़ और उनकी माँ जो थी नेट कवर, उनको नेट कवर नहीं, नेट कवर है ये, नेट कवर को अपने साथ नहीं रखते थे, क्योंकि वो कहते थे कि उनकी बनती नहीं थी आपस में, इसलिए वो साथ नहीं रखते थे। लेकिन एक बार क्या हुआ कि वो जैसे अपने गाँव में थे लुनेवा वहाँ पर, तो क्या हुआ कि जो जसवंत सिंह जी थे, उनके कुछ सैनिक अपने ऊँटों को लेकर वहाँ पर चराने गए। कहाँ पर गए? लुनेवा गाँव में। कहाँ पर गए थे? लुनेवा गाँव में। और वहाँ पर जो हमारे दुर्गादास जी राठौड़ के खेत में उनके ऊँट चले गए थे। तो फिर दुर्गादास राठौर जी ने क्या किया कि उन सारे ऊँटों को लकड़ी से मार-मार कर बाहर निकाल रहे थे। क्या कर रहे थे? अपने खेत से लड़की लकड़ी से मार-मार के उनको बाहर निकाल रहे थे। जैसे ही सैनिक आए वहाँ पर जसवंत सिंह जी के, उन्होंने कहा कि तुम इनको कैसे मार रहे हो? तो फिर दुर्गादास जी राठौर ने कहा कि भई ये खेत मेरा है और आप इन ऊँटों को ले जाइए। तो फिर थोड़ी बहुत उनमें क्या बताया हाथापाई हो गई, और उस समय दुर्गादास जी राठौर ने एक अपनी तलवार निकाली और कुछ उन्होंने गाली-गलौच कर दी थी उन सिपाहियों ने। इसलिए दुर्गादास जी राठौर ने अपनी तलवार निकाली और एक सैनिक को वहीं पर मार दिया था। और उसके बाद जैसे ही दुर्गादास जी राठौड़ का दरबार में क्या हुआ, उनको उपस्थित किया गया दुर्गादास जी राठौड़ को, और फिर जो हमारे जसवंत सिंह जी थे उन्होंने पूछा कि भाई क्या पूरा मामला क्या है? तो फिर दुर्गादास जी राठौड़ को दरबार में बुलाया गया और दरबार से उनसे पूछा गया कि तुम्हारा नाम क्या है? तो उन्होंने बताया कि दुर्गादास राठौड़। और तुम्हारे पिता का नाम क्या है? तो उन्होंने बताया कि आस्करण। तो फिर आस्करण जी ने कहा कि भाई कि मैं तो इनके साथ रहता नहीं हूँ, और ये तो भाई क्या कुछ ऐसे कहते हैं कि मैं इनके साथ नहीं रहता हूँ, और ये तो इनकी माँ और ये बिल्कुल कहते हैं बेलखन के टाइप के हैं। तो फिर क्या हुआ कि उसने जसवंत सिंह जी को लगा कि भई यार एक तो इससे भी दुर्गादास जी राठौड़ का हम पूछ तो लेते हैं कि उनके पॉइंट ऑफ व्यू से किसकी गलती है। तो फिर दुर्गादास जी राठौड़ ने पूरी कहानी बताई और जसवंत सिंह जी को भी पता चल गया कि इसमें गलती दुर्गादास जी राठौड़ की नहीं थी। लेकिन फिर उसने ऐसे मज़ाक-मज़ाक में पूछ लिया कि कल उस तुमने उस सैनिक को मारा कैसे था? क्या किया? मारा कैसे था? तो दुर्गादास जी राठौड़ ने हैंड टू हैंड तलवार निकाली और वहाँ पर जो दूसरा सैनिक खड़ा था, उसको भी क्या कर दिया? मार दिया। तो उसको मारने के बाद जसवंत सिंह जी बहुत राज़ी हुए कि मेरे दरबार में, मेरे सामने किसी बंदे को मार दिया तो कितना ये महान हो सकता है। तो फिर दुर्गादास जी राठौड़ को जसवंत सिंह जी ने अपने पास बिठा लिया, मंत्री बना लिया, और उसी समय दुर्गादास जी राठौड़ को क्या किया कि बेसिकली इनके मारवाड़ दरबार में रहने लगे और वहाँ पर खास जो मंत्री थे वो इनके बन गए। तभी जो हमारे जसवंत सिंह जी थे उन्होंने एक दोहा बोला था, जसवंत कियो जोय कोई घर रखवालो दुर्गड़ो, साची कीधी सोय अच्छी आस करणवत। यानी कि जो जैसा कि जसवंत सिंह जी ने कहा था कि भई इस दुर्ग की रक्षा तो दुर्गादास राठौड़ ही करेगा, उसको दुर्गादास जी राठौड़ ने सिद्ध कर दी। किसके साथ? 30 वर्ष तक अजीत सिंह के सिंहासन के लिए संघर्ष करके। दुर्गादास राठौड़ जी की छतरी उज्जैन की सिपा नदी के किनारे है, क्योंकि बाद में अंतिम समय में ये उज्जैन में ही रहे थे। अब हम इनकी उपाधियों की बात कर लेते हैं। तो उपाधियाँ जो है, कर्नल जेम्स टोड ने इन्हें राठौड़ों का सूलीसेज कहा है। बेसिकली ये एक कहते हैं कि जर्मनी का एक योद्धा था, इसीलिए जेम्स टोड ने इसे राठौड़ों का सूलीसेज कहा है। और राजपूताना का इसे गेरीबाल्डी भी कहा जाता है, और मारवाड़ का इसे अणबिंदिया मोती भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अणबिंदिया मोती। और अब हम राजा पढ़ लेते हैं अभय सिंह, जो कि हमारे अजीत सिंह जी के पुत्र हैं। और अभय सिंह जी का शासनकाल जो है 1700 जो 24 है वहाँ से लेकर 1700 जो 49 है वहाँ तक इनका शासनकाल रहा था। और इनके समय जो एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी वो हुई थी खेजड़ली घटना, जिसे आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। 1730 ईस्वी या विक्रम संवत 1787 भाद्रपद शुक्ल दशमी को क्या हुआ कि खेजड़ली घटना हुई, जिसमें कि अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 363 लोगों ने पेड़ को बचाने के लिए शहीद हो गए। व इनके नाम पर पर्यावरण जो संरक्षण के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है अमृता देवी के नाम से। बेसिकली हुआ क्या, जो अभय सिंह के सैनिक थे उस समय एक नया महल बना रहे थे। अभय सिंह जी क्या बना रहे थे? महल। महल बना रहे थे, और उसके लिए इनको क्या चाहिए थी? लकड़ियाँ चाहिए थी। लकड़ियाँ, तो ये लकड़ियाँ लेने के लिए कहाँ गए? खिजड़ली गाँव में गए, जहाँ पर खेजड़ी के वृक्ष बहुत थे। और जब अमृता देवी ने खेजड़ी काटने के लिए और उनके गाँव वालों ने मना किया, तो अभय सिंह जी के सैनिक नहीं माने। तो फिर जो जितने भी सारे ग्रामवासी थे वो पेड़ से लिपट गए और सैनिकों ने उन सबको काट दिया। तो ये क्या है? खेजड़ली घटना है। इसको आप विस्तार से और पढ़ लीजिएगा, लेकिन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ से प्रश्न पुट अप होते हैं वो हमने आपको बता दिया है। और अगर हम बाकी बात कर लें तो खेजड़ी ये वृक्ष नहीं है, वृक्ष है। वृक्ष मेला लगाया जाता है यहाँ पर भाद्रपद शुक्ल दशमी को। और जो अगर हम इनके दरबारी विद्वानों की बात करें तो कर्णिदान, जिन्होंने सूरज प्रकार पुस्तक लिखी, और वेन बार्न, जिसने राजरूपक पुस्तक लिखी जिनमें राजस्थान का उल्लेख मिलता है, तो ये इनके कौन थे? दरबारी विद्वान थे। इन दोनों पुस्तकों में जो अभय सिंह जी थे इनके अहमदाबाद आक्रमण का वर्णन भी किया गया है, या अहमदाबाद आक्रमण का वर्णन भी मिलता है। और बाद में जो हम अगला राजा पढ़ने जा रहे हैं अभय सिंह जी के बाद,
वो है मान सिंह, जो कि हमारे अभय सिंह जी के पुत्र थे। मान सिंह जब जालौर में था तो देवनाथ ने उसके राजा बनने की भविष्यवाणी की थी। जब मान सिंह जालौर में था तो देवनाथ जी ने उसके राजा बनने की क्या की थी, भविष्यवाणी की थी। और जोधपुर में नाथ संप्रदाय के लिए महामंदिर बनवाया था किसने, मान सिंह जी ने। और जोधपुर में मान पुस्तकालय भी बनवाया था, यानी कि मान लाइब्रेरी। और 1818 में उन्होंने क्या कर ली, अंग्रेजों के साथ संधि कर ली थी। किसने कर ली, मान सिंह जी ने। तो आज के लिए बस इतना ही है। मान सिंह जी देखिए हम पढ़ेंगे, इनके दरबारी कवि देख लेते हैं हम। जो दरबारी विद्वान है वो उनके कवि राजा बाकीदास है, जिन्होंने बाकीदास की ख्यात रखी, मान जसो मंडल, कुकुई छत्तीसी और दातार बावने जैसी पुस्तकें लिखी। और इनका एक गीत है, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर। इस गीत में बेसिकली इन्होंने जो अंग्रेजों के साथ देने वाले जितने भी राजा थे उन सब राजाओं की आलोचना की थी। और कवि बाकीदास जी का नाम हम जो हमारा सिंधी या राजस्थानी साहित्य है उसमें और भी विस्तारित रूप से पढ़ते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि हमारा अगला जो वीडियो आने वाला है, अगली सीरीज आने वाला है बीकानेर का इतिहास। अगर आप हमारे चैनल के साथ बने रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।